नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। क्लास को अंत तक जरूर देखें। आज का टॉपिक अपन का बेहद इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज कैलेंडर का 5th पार्ट है। 5th पार्ट के अंदर अपन को मिलेगा, कल अपन ने अंतिम क्लास में पढ़ा था कि एक माह में वारों की पुनरावृत्ति कैसे होती है। अब उसके आगे अपन बढ़ते हैं तो अपन देखेंगे कि एक कोई वर्ष है, उन वर्ष में माहों की पुनरावृत्ति कैसे होती है। कैसे, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। महीने आपस में पुनरावृत्त कैसे होते हैं। मान लीजिए यदि आपको कह दिया कि 2007 का कैलेंडर है और उसमें यदि 7 जनवरी को शुक्रवार है तो इस 2007 के कैलेंडर में ऐसे कौन से माह की तारीख आएगी जहां पर 7 तारीख को आपको शुक्रवार मिलेगा। तो कुछ आज इस प्रकार का अपन के मेथड रहने वाला है इस कक्षा में। तो अपन कह सकते हैं कि 7 जनवरी को शुक्रवार है तो इस पूरे वर्ष में ऐसा कौन सा महीना आएगा जिसमें 7 तारीख को अपन को शुक्रवार मिलेगा। तो इसका बेहद आसान तरीका है जो आपने फर्स्ट कक्षा के अंदर माहों के कोड देखे थे 144, 025, 036, 146, ये सामान्य वर्ष के हैं। और लीप वर्ष के आपने कोड देखे थे कि 034, 025, 036, 146। सेम वही कंडीशन है, वही मेथड आपका काम कर रहा है। अब देखना कि कैसे ऐसे सवाल को सोल्व करते हैं। बेहद ही आसान तरीका है। जनवरी का कोड क्या है? 1। आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कोड किसका है? तो अपन ने कहा अक्टूबर। कैलेंडर खोल के देख लेना, सामान्य वर्ष का कोई भी कैलेंडर है आपके पास, उसमें यदि 7 तारीख को शुक्रवार है तो वही तारीखें, वही वार सेम टू सेम 7 अक्टूबर को भी क्या मिलेगा आपको? शुक्रवार। और कहीं पर भी आपको 7 तारीख को शुक्रवार नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं माहों की पुनरावृत्ति। कैसे होगा इस हेडिंग को आज आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। इसमें केवल ध्यान यही रखना है कि जो कोड सेम मिलते हैं वो महीने भी क्या होते हैं? सेम। फरवरी का 4 है तो मार्च का भी क्या होगा? 4। तो अपन कह सकते हैं फरवरी और मार्च के महीने सामान्य वर्ष में क्या होंगे? सेम होंगे। और इसका साथ कौन देगा? नवंबर का महीना। तो अपन कह सकते हैं ये तीनों के तीनों महीने किसी सामान्य वर्ष के कैलेंडर में क्या होते हैं? सेम होते हैं। फिर आगे है 0 है अप्रैल का, और किसके आगे है वापिस? जुलाई का। तो ये दोनों महीने क्या होंगे? उस वर्ष के समान होंगे। फिर आगे मई का महीना 2 अंक, जो किसी भी महीने का अंक नहीं आ रहा है आगे, तो अपन कहेंगे ये महीना उस वर्ष में कभी पुनरावृत्त होगा ही नहीं। आगे देखते हैं जून का महीना। 5 कोड दे रहा है। क्या इस पूरे कोड श्रृंखला में 5 किसी का है क्या? अन्य का नहीं है। तो कहेंगे कि जून का महीना भी उस सामान्य वर्ष के कैलेंडर में कभी पुनरावृत्ति नहीं दर्शाएगा। आगे देखते हैं 3 है अगस्त का। क्या कहीं पर भी है क्या? नहीं है। तो ये अगस्त का महीना भी उस पूरे सामान्य वर्ष के कैलेंडर में पुनरावृत्ति नहीं दर्शाएगा। अब देखते हैं सितंबर का 6 और दिसंबर का 6। तो कहेंगे ये महीने आपस में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बेहद आसान तरीका है इसका निकालने का। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं इसको कैसे सारणी बनाते हैं। सपोज करना, अपने कल्पना किए यदि 1 जनवरी को है रविवार, तो अपन को मालूम है वो एक ऐसी तारीख होगी या तो जनवरी की और या किसकी होगी? अक्टूबर की, जहां पर रविवार मिलेगा और कोई वार भी नहीं मिलेगा। अपने कहा ये वार नहीं मिलेगा तो कोई सपोज करते हैं दूसरा वार तो मिलेगा। तो अपन ने कहा इसके आगे वाला सोमवार उस वर्ष के 1 तारीख में देखते हैं तो 3 महीनों की 1 तारीख पर मिलता है। तो अपन कहेंगे रविवार भी नहीं मिलेगा, सोमवार भी नहीं मिलेगा, तो और तो कोई दूसरा वार मिलेगा। तो अपन ने इसके आगे श्रृंखला को यूं बढ़ाया, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और अपन कह सकते हैं यहां पर मंगल। कोई भी आप एडजस्ट कर लेना कैसा भी वार। लेकिन मुझे बताइए क्या कोई वार वापिस पुनरावृत्ति हो रही है? क्या कोई वार के लिए कोई महीना 1 तारीख के लिए वेकेंट में रहा है? नहीं रहा है। इस प्रकार के क्या होते हैं? माहों का पुनरावृत्ति किसी वर्ष के अंदर। ये तो था सामान्य वर्ष में। अब अपन ने एक कोड देखे थे लीप वर्ष में। एज इट इज ऐसी की ऐसी सारणी बनेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ लेना। आगे देखते हैं सेकंड हेडिंग।
सेकंड हेडिंग में अपन करेगा लीप वर्ष में माहों की पुनरावृत्ति। लीप वर्ष में माहों की पुनरावृत्ति। अभी देखिए सामान्य वर्ष के अंदर माहों की पुनरावृत्ति। अब देखते हैं लीप वर्ष। तो अपन को सबको याद है सामान्य और लीप वर्ष में महीने तो 12 होते हैं। सामान्य में केवल जनवरी और फरवरी का 1 और 4 कोड होता है, लेकिन लीप वर्ष में क्या हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा। इसका कोड याद करने का तरीका था 034, 025, 036, 146। वही वापिस इस प्रकार श्रृंखला को ऐड कर देंगे। जनवरी किसके साथ मेल कर रही है, अप्रैल के साथ, और किसके साथ मेल कर रही है, जुलाई के साथ। तो कह सकते हैं किसी लीप वर्ष के कैलेंडर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई के माहें क्या रहेंगे, समान रहेंगे एज इट इज। जो तारीख जिस वार को होगा वही तारीख जनवरी में, अप्रैल में और जुलाई में होगी। किस प्रकार के कैलेंडर में, लीप ईयर के कैलेंडर में। लीप ईयर क्या होता है जो अपन ने फर्स्ट कक्षा के अंदर पढ़ लिया है। अब देखना आगे, फरवरी 3 दे रहा है और अगस्त भी 3 दे रहा है, तो लीप ईयर में फरवरी और अगस्त क्या होते हैं, समान होते हैं। मार्च 4 दे रहा है, नवंबर भी 4 दे रहा है, ये महीने समान होंगे, लेकिन मई क्या नहीं होगा, समान। ये जून भी पुनरावृत्ति नहीं करेगा, और सितंबर और दिसंबर क्या कर लेंगे, पुनरावृत्ति, और यहां पर अक्टूबर भी क्या नहीं करेगा, पुनरावृत्ति नहीं करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो पुनरावृत्ति करने वाले महीने हैं ये पुनरावृत्ति नहीं करने वाले महीने। इसके आगे मैं लिख देता हूं पुनरावृत्ति करने वाले माह, और ये आपके 3 होंगे जो पुनरावृत्ति नहीं करने वाले माह होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही उच्च लेवल के कंपटीशनों में यहां से प्रश्न निकल कर आया हुआ है। तो अपन ने दोनों सारणियां समझी हैं। अब अपन इन सारणियों का क्या समझते हैं, प्रश्न कैसे कंपटीशन के अंदर पुटअप करवाएगा, उस प्रश्न को आप देखना कैसा प्रश्न होगा। एक बार लीप ईयर के माहों की पुनरावृत्ति कैसे होती है देख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न एग्जाम के अंदर इस प्रकार का आया था, मैं पूरा ऑप्शन विथ प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न था फर्स्ट, मान लीजिए 2019 के कैलेंडर में किन माहों की पुनरावृत्ति कर्म सही दर्शाई गई है। इस प्रकार का कोई सवाल था, उसके इस प्रकार के ऑप्शन थे ए, बी, सी और डी। उसने लिखा है जनवरी, दिसंबर और अक्टूबर। उसने लिखा है अप्रैल, जुलाई, अगस्त, यहां पर दिसंबर, सितंबर और मार्च। यहां पर लिखा है मार्च, नवंबर और फरवरी। ये कुछ आपका सवाल था कंपटीशन के अंदर आया हुआ, तो वहां पर सीधा डायरेक्ट इसको निर्णय कर सकते हैं। अपन पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले ऐसे सवाल को सोल्व करने से पहले देखिए कि मुझे पूछा गया प्रश्न है वो सामान्य वर्ष का है या लीप वर्ष का। मैंने फर्स्ट कक्षा में ये बेहद आसान तरीके से क्लियर कर दिया था कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। जिसके लास्ट 2 डिजिट अंकों के अंदर 4 का भाग पूरा चला जाता है वो तो लीप वर्ष, और कुछ ना कुछ शेष पर बच जाता है वो होता है सामान्य वर्ष। लेकिन इस प्रश्न को समझना है कैसे होगा सोल्व। अब इस प्रश्न में देखते हैं, तो अपन ने देखा कि ये सामान्य वर्ष का कैलेंडर है। सामान्य वर्ष के माहों का कोड अपन को आता है 144, 025, 036, 146।
अपन पहचान गए हैं कि ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। इस प्रकार के कुछ महीने। तो अपन को यहां पर कह रहा है कि कौन से महीने पुनरावृत्ति करने वाले हैं और वो श्रृंखला एकदम राइट हो रही है। तो अपन ने कहा पहले में जनवरी और दिसंबर, क्या जनवरी का कोड एक है, क्या दिसंबर का कोड भी एक है, क्या ये महीने तो आपस में पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो अपन का डिलीट हो गया यहीं पर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई आ तो रहे हैं यहां तक। तो क्या इसका 7 अगस्त महीना दे रहा है, क्या इनके 0-0 है, लेकिन अगस्त के तो 3 है, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहां पर डिलीट हो जाएगा। दिसंबर सितंबर, यस दिसंबर और सितंबर 6 कोड दे रहे हैं, क्या उसका 7 मार्च का महीना 6 कोड दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, 4 दे रहा है, तो डिलीट। यहां पर मार्च के हैं 4 और नवंबर के हैं 4 और फरवरी के हैं 4। ये तीनों महीने समान कोड दे रहे हैं, तो अपन कहेंगे ये तीनों महीने होंगे जो पुनरावृत्ति क्रम सही दर्शाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं किसी प्रश्न का निर्धारण किया जाता है पुनरावृत्ति क्रम के आधार पर। अब अपन समझते हैं कि अपन ने पढ़ लिया है किसी भी वर्ष के अंदर माहों की पुनरावृत्ति कैसे होती है। अब अपन समझते हैं इसका अंतिम पार्ट बचेगा कैलेंडर टॉपिक का, कि वर्षों में किस प्रकार आपस में पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। एक कैलेंडर है, उसमें वर्ष किस प्रकार पुनरावृत्त होते जाते हैं आगे से आगे, उस चीज को देखना है। आगे की लास्ट हेडिंग अपन की रहेगी 6 कि कैलेंडरों में वर्षों की पुनरावृत्ति, कैलेंडरों में वर्षों की पुनरावृत्ति, कैलेंडरों में वर्षों की पुनरावृत्ति कैसे होती है उसको समझना है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा कि 2019 का जो भी आपके सामने कैलेंडर है वो नेक्स्ट टाइम कितने वर्षों बाद हो ये ऐसा कैसा कैलेंडर मिलेगा और ऐसी कैसी तारीखें मिलेगी। तो उसको देखने के लिए मात्र 3 पॉइंटों का सहारा लिया जाता है। कैसा है कि कभी भी किसी भी वर्ष की पुनरावृत्ति देखनी है तो उस वर्ष की पुनरावृत्ति के लिए हमेशा पहली चीज याद रखना है कि मान लीजिए 2000 का कैलेंडर वापस पुनरावृत्त कब होगा, तो सबसे पहले कार्य क्या होगा, उसके 2 लास्ट के अंकों को हटाना है और उसके अंदर किसका भाग देना है, 4 का। 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16, शेषफल कितने बचे हैं, 3। वेरी इंपोर्टेंट यही चीज रहेगी, किसी भी वर्ष की पुनरावृत्ति ज्ञात करने के लिए उस वर्ष में शेषफल को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल को ज्ञात करना। तो पहला पॉइंट क्या कहेगा शेषफल के ज्ञात करने के लिए कि यदि शेषफल 2 या 3 आए तो वर्ष में 11 जोड़ना। यदि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर शेषफल 2 या 3 आए तो उस वर्ष में कितने जोड़ना है, 11। कैसे, बाई एग्जांपल देखते हैं। 2019 का कैलेंडर है, वो वापिस पुनरावृत्त कब होगा, तो अपन का सीधा सिस्टम है, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितने आए हैं, 3 शेषफल आए तो 11 उसके अंदर क्या कर देना है, वर्ष ऐड कर देना है। 11 वर्ष ऐड किए तो हो गए 2030। 2019 का कैलेंडर वापस पुनरावृत्ति दर्शाएगा 2030 के अंदर। ऐसे ही कोई ले सकते हैं आप जिसमें 2 शेषफल आए हैं तो भी उसमें कितने जोड़ने हैं, 11 जोड़ने हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहेगा, सेकंड पॉइंट कहेगा यदि शेषफल 1 आए
तो उस वर्ष में 6 जोड़ना। यदि शेषफल 1 आए तो उस वर्ष में 6 जोड़ना। मान लीजिए 2013 का कैलेंडर वापस पुनरावृत्त कब होगा, तो 13 के अंदर 4 का भाग देते हैं, 4 ये 12 और शेषफल 1 बचता। और पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है यदि शेषफल 1 आए तो उसके अंदर कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने। 6 जोड़े तो अपन को ये पुनरावृत्ति वापस कब मिलेगी, 2013 के कैलेंडर की 2019 के अंदर। आप किसी भी सवाल को सीधे डायरेक्ट सोल्व तरीके से कर सकते हैं, सरल मेथड से। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यदि शेषफल 0 आए तो उस वर्ष में 28 जोड़ना। यदि शेषफल 0 आए तो उस वर्ष में 28 जोड़ना है। कैसे, मान लीजिए 2024 का कैलेंडर वापस को पुनरावृत्त होगा, पूछ लिया जाए तो 24 के अंदर भाग देना है 4 का, 6 चौके 24, शेषफल 0। शेषफल 0 आए तो ये पॉइंट कहा कि कितने जोड़ने हैं, 28 जोड़ने हैं। 28 इसके अंदर ऐड करते ही अपन का कैलेंडर वापस पुनरावृत्त होगा 2052 के अंदर। तो इस प्रकार कैलेंडरों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। किसी भी कैलेंडर की पुनरावृत्ति ज्ञात करने के लिए बेहद इंपोर्टेंट पॉइंट ये 3 रहेंगे। यदि शेषफल 2 या 3 आए तो कितने, 11। यदि शेषफल 1 आए तो 6। यदि शेषफल 0 आए तो उस वर्ष के लास्ट वर्षों के अंदर क्या कर देते हैं, 28 ऐड कर देते हैं। ये था कुछ अपन के कैलेंडरों का टॉपिक। इस प्रकार कैलेंडर टॉपिक क्या होता है, खत्म। अब इसके बाद में जितने भी कैलेंडर के अपन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो होगी अपन की प्रश्नोत्तरी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का प्रश्न दोस्तों, यदि आज की कक्षा का कुछ भी आपको बेनिफिट मिला है तो आज के एक सवाल है जिसका आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना, जो माही की पुनरावृत्ति पर आधारित सवाल है। ये आपका सवाल है। ये आपके सामने इस प्रकार के 4 ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जिसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में देना। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।